द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। आप सभी को स्मरण होगा कि जब देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए गए, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने एक क्षण में काम को जला करके भस्म कर दिया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयवो कोप कम त्रय लोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयवो कोप त्रय लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जर छारा। चितवत काम भयो जर छारा। चितवत काम भयो जर छारा। जब तपस्या भंग किया, भगवान भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आया। एक क्षण में सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपौ त्रैलोक, त्रिलोक में हाहाकार मचा। एक क्षण में भगवान भोलेनाथ ने काम को जला करके भस्म कर दिया। पति की गति सुन करके रति मैया पहुंची, भोलेनाथ के सामने रुदन करने लगी। एक क्षण जिस क्रोध में भर करके कामदेव को जलाया, रति को रोते देख करके सारा क्रोध गायब, वरदान दे दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। यहाँ ये हरण महामहिभारा, कोई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय हुई हये पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भजन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। हाँ वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। जिस क्षण में क्रोध करके भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था, रति को रुदन सुन करके भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, इनके समान दूसरा कोई है नहीं। धन धन भोले नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक के स्वामी होकर आप बसे वीराने में। भगवान भोलेनाथ हैं। दूसरे क्षण में आशीर्वाद दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर युग में जब भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में आपके पति का प्रकट होगा जो अनंग हैं, तब उनको पुनः शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तब तक बिना तन के ही सब पर व्याप्त होते रहेंगे। यहां सुखदेव स्वामी यही कह रहे हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तु तमेव ये प्रतिपद्यते। सम्रासुर जानता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही संभव है। रुक्मिणी मैया के गर्भ में जब स्वयं प्रद्युम्न जी आए, जैसे सूतिका ग्रह में उनका प्रकट हुआ, सूतिका ग्रह से ही सम्रासुर नाम का राक्षस हरण करके लेकर के चला गया, समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया।
एक मछली ने उसको अपना ग्रास बना लिया। तम निर्जगार बलवान मीना सोप्य परई सह वृतो जालेन महता ग्रहीतो मत्स्य जीव भी। उस मीन ने जब ग्रास बना लिया, पर एक कहावत है साहब, आप न आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। मृत्यु किसी को मारने के लिए स्वयं चल करके नहीं जाती, जिसको जहां मारना होता है वहां खुद ही बुला लेती है और बुला करके मार देती है। और जिसको नहीं मारना होता तो कोई कोटि उपाय कर ले, प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति नहीं मरता। ये सब अपने हाथ में है नहीं। वह मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया सम्रासुर ने, पर प्रद्युम्न जी मरे नहीं, एक मछली के गर्भ में चले गए और उस मछली को मछुआरा पकड़ के पुनः सम्रासुर के राज्य में लेकर के चला गया, उसका अमनिया कर डाला, तो पुनः उसमें से प्रद्युम्न जी निकल गए। रति पहले से ही मायावती बनकर के वहां रह रही थी। अपनी योग माया के बल से उसने शीघ्र ही प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया। इधर द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया चिंतित थी, नर लीला कर रहे थे। थोड़े दिन में योग माया के द्वारा बड़ा तो कर दिया रति ने, परंतु जैसे बड़े हो गए तो जो पालन करता है वह के समान होता है। पर रति का धीरे धीरे जैसे बड़े हो गए तो व्यवहार बदलने लगा, पत्नी भाव का व्यवहार दिखने लगा। तो प्रद्युम्न जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप तो मेरी माँ के समान हो, फिर ऐसा दुर्व्यवहार जैसे बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रही हो। तब रति मैया हंसने लगी, हम कोई माँ वो आपकी नहीं है, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। भगवान नारायण सुतः सांबरेणाहितो गृणात् अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भवान आप नारायण सुतः, आप नारायण द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र हैं। सम्रासुर नाम ये आपका हितैषी नहीं है, ये राक्षस अपहरण करके आपको लाया है। अहम ते धिका पत्नी, तुम्हारी हम आपकी अधिकृत, हे स्वामी मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं और मैं रति हूं और आप साक्षात स्वयं काम हैं। और उसने यह भी कह दिया कि जल्दी से इस राक्षस को मार करके आप यहां से शीघ्र चलिए। युद्ध हुआ, युद्ध में सम्रासुर को प्रद्युम्न जी मारा। उसका वध करने के बाद तब पुनः देवर्षि नारद ने जाकर के द्वारिकाधीश भगवान को सूचना दिया है और रति के साथ में प्रद्युम्न जी पुनः द्वारिकापुरी में पधारे हैं। यह भगवान का प्रथम विवाह, प्रथम पुत्र है।